Hello friends. So today we are going to start pre-stress concrete questions. Pre-stress concrete Q&A. Very important previous years questions हम आज करने वाले हैं. अगर आपने इसके रिलेटेड जो बेसिक वीडियो है वो सिर्फ 15 to 16 मिनट्स में मैंने सभी कवर कर दिया है. उस वीडियो में 15 मिनट का वीडियो देखिए, आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला है. ये वीडियो एक्चुअली होगा तो बहुत बड़ा, लेकिन इसके जो बेसिक्स कवर है बेसिक्स वो सिर्फ 15 मिनट्स के हैं. इसलिए अगर फिर भी आपके पास वक्त नहीं है ये सब देखने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो एटलीस्ट एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें 15 मिनट का, क्योंकि आपके बेसिक्स तो कवर हो गया, इसमें आपका फ़ायदा है. तो लेट्स स्टार्ट. 137 क्वेश्चन. द टाइप of pre-stress concrete member in which tensile stresses are allowed but no visible cracking. तो ऐसे वेरियस टाइप के प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट मेंबर्स होते हैं. टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4. तो 4 टाइप के होते हैं फ्रेंड्स. इसका अगर बेसिक देखें हम, 4 टाइप के मेंबर्स होते हैं. तो हर एक टाइप हम देखेंगे डिटेल में. टाइप 1 में क्या होता है, तो इट रेफर्स टू अ फुल्ली प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट वेयर नो टेंसाइल स्ट्रेसेस आर देयर. उसमें क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेसेस ज़ीरो होते हैं, ज़ीरो. सिग्मा टी इज इक्वल टू ज़ीरो इन टाइप 1 स्ट्रक्चर. टाइप 2 स्ट्रक्चर में क्या होता है, लिमिटेड प्री स्ट्रेसिंग ऑफ कॉन्क्रीटिंग होता है. टेंसाइल स्ट्रेसेस लिमिटेड आते हैं, लेकिन उससे क्रैकिंग नहीं होती, क्रैकिंग प्रोड्यूस नहीं होते. इसमें थोड़ा सपोज ये 100% आपके टेंसाइल स्ट्रेसेस है तो 25% टेंसाइल स्ट्रेस आएंगे, 75% उसमें कुछ क्रैकिंग नहीं होगा. तो क्रैकिंग तक ये जाएगा नहीं फ्रेंड. सेकेंड टाइप 2 जो है प्री स्ट्रेसिंग का, वो डू नॉट एक्सीड क्रैकिंग है. टाइप 3 जो है, जो स्ट्रक्चर्स है जिसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस तो अलाउ करते ही हैं हम, इसलिए उसमें क्रैकिंग के चांसेस ज़्यादा हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नो विजिबल क्रैकिंग. विजिबल क्रैकिंग अगर आपको दिखाई नहीं देती, वो कौन से टाइप में है, वो है टाइप 2. सो बी आंसर है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 का. क्वेश्चन नंबर 1370 मैं फास्ट लूँगा क्योंकि मैंने इसके जो बेसिक्स है वो पहले कवर कर दिए है. फिर से बोलूँगा, वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देखिए. मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर प्री एंड पोस्ट. देखिए उल्टा करना है हमको. प्री 3 लेटर से 3 का 40 होगा और इसका 30 होगा. सो आंसर इज 40 एंड 30. आंसर इज सी. मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये ऑलरेडी कर दिया है कि क्यों हम ज़्यादा लेते हैं, क्यों हम इसका कम लेते हैं, तो नॉर्मल हाई ग्रेड कंक्रीट क्यों यूज़ करते हैं, तो ये सब बता दिया था पिछले वीडियो में. वाटर सीमेंट रेशियो हम प्री स्ट्रेसिंग में लेते हैं 0.45. स्लम्प वैल्यू जो होती है वर्केबिलिटी की, वर्केबिलिटी में ये यूज़ करते हैं हम. स्लम्प वैल्यू 75 mm ये होती है. ऐसा एक मोल्ड रहता है, स्लम्प कोन बोलते हैं हम उसे. तो ये क्या होता है, इसका जो डायमेंशन है 10, ये 20, ये हाइट 30, ये 20 और ये 30. सो ऐसे डायमेंशंस होते हैं उसके. तो उस डायमेंशन, ये कोन में हम कंक्रीटिंग करते हैं, और ये जब कोन हम निकालते हैं तो जो भी कंक्रीट बचता है उसका जो हाइट है वो स्लम्प वैल्यू होती है. तो स्लम्प वैल्यू है 75. उससे क्या डिसाइड होता है, स्लम्प से वर्केबिलिटी डिसाइड होती है. और ग्रेड प्री में हम जैसे बोला कि 40 है और पोस्ट में 30 लेते हैं. नेक्स्ट 1361 फिर से देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन. फिर से पूछ रहा है मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट फॉर पोस्ट एंड प्री. अभी क्या पूछ रहा है,
पोस्ट एंड प्री, ग्रेड ऑफ कंक्रीट ही पूछ रहा है ये, ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना है फ्रेंड्स। पहले पोस्ट 4 का आ गया 30, इसका आ गया 40, सो आंसर इज 30 एंड 40, आंसर इज डी। नेक्स्ट, स्ट्रेस एट द ट्रांसफर एट द टॉप मोस्ट फाइबर, टॉप में क्या होता है, स्ट्रेस ट्रांसफ़र जो होता है टॉप में, वो आंसर उसका बी है, एफ अल्टीमेट प्लस एम बाय जेड इज ग्रेटर देन एफ। तो ये क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेस है, ये बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम है, ये रिजल्टेंट स्ट्रेस का। अगर ये पार्ट आपका क्लियर नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, मैं और एक बेसिक वीडियो जो है फर्स्ट पार्ट पे बनाने वाला हूँ। तो साइड बाय साइड जैसे मैंने कमांडो ट्रेनिंग में ये सब पार्ट कवर कर दिया है, तो थोड़ा थोड़ा पार्ट हम इधर भी कवर करेंगे बाद में। तो इसका आंसर है बी, क्योंकि इसमें प्लस साइन आएगी टॉप में, और स्ट्रेसेस आर एट टॉप में क्या होता है, प्लस ही होते हैं, ऐड ही होता है, तो इसमें प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा। तो डेफिनेटली ऑप्शन बी इज द राइट एंड इट विल बी ग्रेटर नॉट लेसर। स्ट्रेस ट्रांसफ़र जो होता है टॉप मोस्ट पे वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बॉटम। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, श्रिंकेज स्ट्रेन, मैंने बहुत बार बोला ये कि श्रिंकेज स्ट्रेन पूछता है, रेसिडुअल श्रिंकेज स्ट्रेन प्री टेंशनिंग में कितनी होती है। प्री टेंशनिंग में होती है 2 × 10⁻⁻⁴ श्रिंकेज स्ट्रेन इन प्री टेंशनिंग ड्यू टू ये रेसिडुअल पूछ रहे हैं, रेसिडुअल। अगर पोस्ट प्री टेंशनिंग में अगर रेसिडुअल पूछता है तो ये है, नॉर्मल इलास्टिक स्ट्रेन, नॉर्मल श्रिंकेज स्ट्रेन पूछता है तो 3 × 10⁻⁴ है, एंड पोस्ट टेंशनिंग में इसके वैल्यू 2 × 10⁻⁴ अपॉन log ऑफ t+2। तो ये आंसर है, ये भी हम देखेंगे बाद में। 1349 देखिए, द कॉन्क्रीट विच यूज फॉर पोस्ट टेंशन सिस्टम शुड हैव क्यूब स्ट्रेंथ। क्यूब स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, जो कंक्रीट हम यूज़ करने वाले पोस्ट मतलब कितने, 4 लेटर है तो 30 आएगा इसका वैल्यू, आंसर सी M30। देखिए फ्रेंड्स, अलग अलग प्रकार से एक ही क्वेश्चन जो है ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो मैंने बोला M30 M40 यही पूछ रहे सभी एग्जाम्स में, ज़्यादा से ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछते हैं। इन प्रीस्ट्रेस कंक्रीट why do we refer M40 and M20 M40 कंक्रीट ओवर M20? क्यों रेफर करते हैं हम M40? क्योंकि बस्टिंग स्ट्रेसेस क्रिएट होते हैं उसमें। टू ओवरकम द बस्टिंग स्ट्रेसेस वी यूज़ M40। उसमें जो कॉम्प्रेशन दिया जाता है प्री स्ट्रेसिंग बीम को जो फोर्स आता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बस्टिंग के इफ़ेक्ट्स क्रिएट होते हैं, तो वो ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं M20। M40 ये इसका बॉन्डिंग जो वैल्यू है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू M20। तो इसके लिए वो क्रैकिंग के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, क्रैक्स कम उसमें आएंगे अगर हम M40 यूज़ करेंगे तो। नेक्स्ट 1356 स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन पूरी आरसीसी हो, प्री स्ट्रेस सब्जेक्ट हो, कौन सा भी सब्जेक्ट हो, स्ट्रेन जब भी वर्ड आएगा ये टर्म है लीनियर जो है, ये अपना स्टील का ग्राफ जो था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये किसने दिया था फ्रेंड्स, हुक्स लॉ। उधर से ही स्ट्रेन लीनियर है और ये लीनियर ही रहेगी। जो भी आरसीसी में हमने पढ़ा ये सॉम का था, आरसीसी में भी हमने अलग अलग स्ट्रेस स्ट्रेन के डायग्राम्स ड्रॉ करे। ये स्ट्रेन का ऐसा था, स्ट्रेस का पहले रेक्टेंगल था, फिर पैराबोलिक था न्यूट्रल एक्सिस में, तो ये सभी भी हम पढ़ेंगे बाद में। बीम्स और स्लैब्स में, बीम्स, कॉलम्स, फुटिंग, स्लैब, जो आरसीसी का पार्ट है, वेरियस टाइप्स ऑफ बीम्स थे उसमें देखे थे हमने, टी बीम है, एल बीम है, फिर और सिंगली, डबली, ये सभी फ्लैश बीम्स तो देखने वाले हैं बाद में।
फर्स्ट पार्ट प्री स्ट्रेस का हम कवर करेंगे, इसके बाद उधर आरसीसी में मूव होगी। तो इसका आंसर है लीनियर, और लीनियर रहेगा। ये एजम्पशन है फ्रेंड्स। क्यों? प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर, ये सभी को पता है, लेकिन इसका ही मीनिंग है कि स्ट्रेन देखिए, प्लेन पहले जो सेक्शन था प्लेन, वो बाद में भी प्लेन है, मतलब वो बेंड नहीं हो रहा है, उसमें जो स्ट्रेन वो चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट है। तो इसका मीनिंग है स्ट्रेन इज कांस्टेंट, स्ट्रेन इज लीनियर। सो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर, इसका आंसर होगा। व्हाई हाई ग्रेड कंक्रीट इज यूज्ड? फिर से वही क्वेश्चन, टू कंट्रोल द लॉस। मैंने पहले ही बोला था कि प्री स्ट्रेसिंग करते समय बहुत लॉसेस आते हैं, तो वो कंट्रोल करने हैं हमें, तो इसके लिए हाई ग्रेड कंक्रीट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, एलिमिनेटिंग द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन द फ्लेक्चर ऑफ प्री स्ट्रेस बीइंग द स्ट्रेस ब्लॉक ऑफ कंक्रीट। इसका आंसर है मे बी ऑफ एनी शेप। स्ट्रेस ब्लॉक जो है कंक्रीट का, ऐसा कुछ मतलब प्रोविजंस नहीं है एस कोड में कि वो पैराबोलिक हो, वो पैराबोलिक रेक्टेंगुलर वो हो सकता है ट्रेपेजॉइडल भी, वो हो सकता है पैराबोलिक, इलिप्टिकल, विच एवर शेप, एनी शेप, कौन से भी शेप का, इरेगुलर हो सकता है। ये एज पर द टेस्ट डाटा हम डिसाइड करते हैं। तो इसका आंसर जो है कि स्ट्रेस ब्लॉक का शेप क्या है, स्ट्रेस ब्लॉक का, तो उसका आंसर है डी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या लिखा है, इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है, फॉर एलिमिनेटिंग अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन द फ्लेक्चरल प्री स्ट्रेस कंक्रीट may be of any shape which provides the agreement with the test data। जो भी जैसे भी एग्रीमेंट है टेस्ट डाटा की, उसके हिसाब से हम उसका शेप डिसाइड करेंगे। द प्राइमरी रीजन ऑफ यूजिंग हाई स्ट्रेंथ स्टील, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड हाई स्ट्रेंथ एलिमेंट्स इन प्री स्ट्रेस क्या है, प्राइमरी मोटो क्या है? क्योंकि उसमें हमें चाहिए हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और लो क्रीप। यही है प्राइमरीली, हम जैसे डिज़ाइन करते हैं स्ट्रक्चर, ज़्यादा से ज़्यादा वो इलास्टिक हो, ड्यूरेबल हो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हाई होनी चाहिए, और क्रीप मतलब क्या? स्ट्रेन, डिफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्रीप मतलब डिफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ड्यू टू डेड लोड्स। डेड लोड के कारण जो डिफॉर्मेशन हो रहा है स्ट्रक्चर में, वो कम से कम होना चाहिए। तो इसलिए ई अगर ज़्यादा हो तो थीटा कम होगा। तो यही ऑप्शन राइट है फ्रेंड्स, प्राइमरी रीज़न टू यूज़ हाई स्ट्रेंथ। ये हाई स्ट्रेंथ ग्रेड सीमेंट आर यूज इन प्री स्ट्रेस मेंबर्स, हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड लो क्रीप। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला मैंने कल बताया था, ये फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स? 5000√FCK। ये आरसीसी में भी हम पढ़ने वाले ही हैं उधर, और मैंने शॉर्ट नोट्स जो थे प्रोविजंस के, उसमें बताया है क्वेश्चन। और लॉन्ग टर्म के लिए क्या है? ये तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म है 5000√FCK और 1 + थीटा। ये थीटा क्या है? ये क्रीप कोएफिशिएंट है। क्रीप कोएफिशिएंट मतलब क्या रहता है? थीटा। क्रीप स्ट्रेन और इलास्टिक स्ट्रेन, ये रेशो होता है क्रीप का। क्रीप स्ट्रेन का मतलब EC से बोलेंगे और EE से, ये इलास्टिक स्ट्रेन। नेक्स्ट, फिर से वही क्वेश्चन बहुत बार, अभी तो हिमाचल प्रदेश की पब्लिक सर्विस में ये क्वेश्चन पूछा गया। लिमिट्स ऑफ मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पोस्ट और प्री के लिए। पोस्ट के लिए 40 है, प्री के लिए 30 है, 40 एंड 30 वेरेवर यू विल सी दिस ऑप्शंस। तो ऐसे तो ऑप्शंस नहीं है एक्चुअली, हाँ 30, सॉरी पोस्ट के लिए 30, प्री के लिए 40। सो आंसर इज डी। इसमें आंसर दिया नहीं है, लेकिन हमें अभी पता है, क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व कर दिए हमने। अगर पोस्ट हो तो रिवर्स लो, 30 लो, और प्री हो तो 40 लो। लॉस
ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शन ऑकर्स। प्री स्ट्रेस लॉस ऑकर होता है पोस्ट टेंशन में, ये प्री टेंशन में नहीं आता, पोस्ट टेंशन का लॉस है फ्रिक्शन, तो ध्यान में रखिए। लॉस ड्यू टू श्रिंकेज, फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, लॉस ड्यू टू प्री टेंशन बीम। प्री टेंशन के लिए क्या है 3 × 10⁻⁴। मैंने बताया कि लॉस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट प्री टेंशन। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है मेंबर्स हैविंग नो टेंसाइल स्ट्रेसेस, कौन से मेंबर्स है, इसको हम बोलते हैं फुल्ली प्री स्ट्रेस मेंबर। फुल्ली अगर प्री स्ट्रेस मेंबर है तो पूरा उसके अंदर क्या है कॉम्प्रेशन। अगर पूरा कॉम्प्रेशन है तो टेंशन कितना है फ्रेंड्स 0, तो नो टेंशन। तो सिंपल था ये क्वेश्चन। The loss of pre-stress due to shrinkage is the product of pre-stress बोला। स्ट्रेस मतलब क्या रहता है, देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो डेफिनेशन है वो है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अभी इधर बोल रहा है प्री स्ट्रेस, तो इसको करेंगे सिग्मा पी, तो ये किसका प्रोडक्ट है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू क्रीप स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, उसका ही रेशियो है। तो ये श्रिंकेज का पूछ रहा है, ड्यू टू श्रिंकेज का पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा सी फ्रेंड्स, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। तो वो कितना होता है श्रिंकेज, रेसिडुअल श्रिंकेज स्ट्रेन जो है कंक्रीट में वो है 3 × 10⁻⁴। एंड प्री टेंशन के लिए ये वैल्यू है 3 एंड पोस्ट के लिए जो वैल्यू है वो है 2 × 10⁻⁴। लॉग ऑफ 10t+2, जो पिछली बार एक क्वेश्चन था इसके पहले का, उसमें रेसिडुअल श्रिंकेज की वैल्यू 2 × 10⁻⁴ दी थी, वो वैल्यू गलत है, वो वैल्यू प्री के लिए नहीं है, वो पोस्ट के लिए। पोस्ट के लिए 2 × 10⁻⁴ बोल सकते हैं और log t+2 भी होना चाहिए, और प्री के लिए प्री टेंशन के लिए 3 आनी चाहिए, सो प्री 3, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1331, ऑन द एरियाज ऑफ immediately behind the external anchorage permissible unit of bearing stress of concrete after the losses of elastic shortening relaxation and anchorage should not exceed। इसका जो आंसर है फ्रेंड्स, इसका आंसर है ए 0.48 FC है एरिया ऑफ बेयरिंग टू द एरिया ऑफ पंचिंग, या 0.8 FC के whichever is smaller not greater। देखिए 0.8 किधर भी नहीं है, ये वैल्यू आपको देखनी है और एलिमिनेट करना है सीधा। 0.8 FC के 0.8 FC के होना चाहिए, एंकरेज से जो भी स्ट्रेसेस जनरेट होने वाले, लॉसेस क्रिएट होने वाले, शुड नॉट एक्सीड 0.48 FCI √ AB एरिया ऑफ बेयरिंग बोलेंगे अपन एरिया ऑफ पंचिंग, बेयरिंग पंचिंग बीपी याद रखने के लिए अच्छा वर्ड है बीपी, तो एरिया ऑफ बी और पी, ये ध्यान में रखिए बीपी। तो ये इसमें भी बीपी है, इसमें भी बीपी है, लेकिन ये आपको देखना है ये कितना है, ये 0.78, 0.76, 0.8 इज़ द राइट आंसर। और ये किधर पूछा है, अपने फेवरेट जो स्टेट है MPSC महाराष्ट्र का क्वेश्चन है, तो नोट करिए फ्रेंड्स। जो भी मैंने कल बताया नहीं है उसे मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि सभी चीज़ें एक साथ हम कर नहीं सकते फ्रेंड्स। अलग अलग बुक्स में अलग अलग मटेरियल, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, तो वो आपको एक ही नोट पे लिख के लेने सब। कल के जो कॉन्सेप्ट आपने लिख के लिए उसके नीचे ही ब्लैंक पेज लो, वो भी जो भी नया अभी कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिल रहे हैं वो भी नोट डाउन करो। तो यही स्ट्रेटेजी होती है अपने नोट्स बेहतर और अच्छे बनाने की, क्योंकि आप एक जगह पे सारी चीज़ें, पूरा सिविल इंजीनियरिंग एक ओशन है, तो कितना ढूंढेंगे फ्रेंड्स, एक बुक में कितनी चीज़ें मिलेगी, नहीं मिलेगी आपको सभी।
तो अलग अलग बुक से करनी पड़ेगी आपको। लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शन, ये भी पूछ रहा है फ्रिक्शन, इसका आंसर है कर्वेचर ऑफ टेंडन एंड वॉबलिंग इफेक्ट, ये दोनों ही आएंगे, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, फिर से ये मैंने अभी अभी बताया कि क्रीप कोएफिशिएंट है क्या, थीटा, थीटा से डिनोट करते हैं, मैंने कल भी बताया। इसका वैल्यू है क्रीप स्ट्रेन टू द इलास्टिक स्ट्रेन, आंसर ए आएगा। सिंपल डेफिनेशन है, creep of the concrete is not strain due to pre-tension steel. The creep coefficient is the ratio of creep strain to the elastic strain. Next, pre-stressing is possible by using, pre-stress कैसे possible है, by using high tensile steel. high tensile steel यूज़ करते हैं हम, एकदम जो 1200 से लेके 2000 MPa तक की स्टील, जो FY जो है इसकी वैल्यू देखिए ऑलमोस्ट 1500, अगर इसका एवरेज लेंगे तो 1500 के 1600 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। और ये हाई टेंसाइल स्टील क्यों यूज़ करते हैं, मैंने पहले ही बोला, लॉसेस, प्री स्ट्रेसिंग लॉसेस। फिर से ग्रेड्स पूछ रहे फ्रेंड्स, ग्रेड्स कितनी बार पूछेंगे, ग्रेड्स देखिए M32 M60 में आएंगे इसके, क्योंकि आपको पता है प्री स्ट्रेसिंग में हम पोस्ट के लिए लेते हैं M30, प्री के लिए लेते हैं M40, तो M30 से तो मिनिमम शुरू होना चाहिए, तो M15 तो आएगा नहीं, M20 तो आएगा नहीं, और 80 और 100 ये बहुत ही हाई स्ट्रेंथ एकदम एक्सेप्शनल केस में यूज़ करेंगे, तो प्री स्ट्रेसिंग में 60 तक ठीक है, 60 तक यूज़ करते हैं। तो 1326 जो है क्वेश्चन वो भी देखिए, प्री स्ट्रेसिंग यूजिंग माइल्ड स्टील का जो स्ट्रेस दिया है इनिशियल 140 दिया है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी दिया है, तो क्या पूछ रहा है वो, द इनिशियल स्ट्रेन पूछ रहा है, स्ट्रेन पूछ रहा है सीधा, तो ई क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेन से मल्टीप्लाई करिए फ्रेंड्स, 14 2 28, तो आंसर एक तो सी है या डी है, तो क्या आएगा, न्यूटन पर mm² में अगर हम करें इसे, तो 140 MPa है फ्रेंड्स, तो सिंपल है, स्ट्रेस स्ट्रेन से आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम इफेक्टिव रेनफोर्समेंट रेशो, मैक्सिमम इफेक्टिव रेनफोर्समेंट रेशो, इसमें अभी बी और डी ऑप्शन सेम ही है, MPSC में ऐसे गलतियां होती रहती है, तो आंसर कौन सा भी करिए आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, बी करिए डी करिए, वो आंसर की के हिसाब से, फाइनल आंसर की के हिसाब से इसका जो क्वेश्चन है वो ऐसे क्वेश्चन पूरे डिबार किए जाते हैं या निकाल दिए जाते हैं बाद में। 303 फॉर प्री टेंशनिंग प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, प्री बोल रहा है तो M40 इसका आंसर है। 1298 देख के बताइए, अभी पोस्ट बोल रहा है, पोस्ट मतलब क्या फ्रेंड्स, 2 सी, सीधा आंसर है 2 × 10 log T+2। फिर से वही क्वेश्चन है, स्टिफनेस ऑफ स्ट्रक्चर्स लेस ड्यू टू अनक्रैक्ड सेक्शन, ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर से देखिए फ्रेंड, पोस्ट टेंशनिंग, तो इसका आंसर है 2 × 10⁻⁴ log। कितने एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्यों दिखा रहा हूँ, ये आपके दिमाग में चीज़ें बैठनी चाहिए अभी परफेक्टली। 1302 देखिए, फिर से वही 0.4 ये M40 जैसे मैंने अभी बोला, और M30 किधर है, पोस्ट टेंशन के लिए। फिर से M30 M40, अभी देखिए कौन सा पूछ रहा है, पोस्ट पहले पूछ रहा है फिर प्री पूछ रहा है, मतलब 30 और 40, इसका आंसर है डी। फाइनल डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती है L/250, फाइनल डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती है L/250, L/350 पार्टीशंस और फिनिश की वजह से आती है, और प्री टेंशनिंग में हम इसकी वैल्यू लेते हैं
L by 325, L by 300 इसकी वैल्यू लेते हैं, और टिम्बर में L by 360 लेते हैं, स्टील में L by 325। तो ऐसे वेरियस जो एक साथ आप कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन के जो डिटेल पार्ट्स मैं बोलूँगा, ऑप्शन एनालिसिस करना आना चाहिए कि ए ऑप्शन किसका है, बी किसका है, सी किसका है, डी किसका है। ये जब तक आप करेंगे नहीं तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन रट के कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन रटो लेकिन प्रॉपर उसका मैनर होता है, कैलकुलेटेड एक टेक्निक होती है रटने की, उस हिसाब से ऑप्शंस के हिसाब से रटना चाहिए फैक्चुअल डाटा। नेक्स्ट, प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग में, प्री स्ट्रेसिंग में जो लॉसेस है पोस्ट में कितना है और प्री में कितना है। तो जैसे बोला कि पोस्ट में लॉस ज़्यादा होता है, पोस्ट में लॉस होता है 20% और प्री में होता है 15%। तो प्री स्ट्रेसिंग लॉस है 20 and 15% फॉर पोस्ट एंड प्री टेंशन। मोस्ट कॉमन सिस्टम फॉर फैक्ट्री के लिए हम यूज़ करते हैं लॉन्ग लाइन मेथड। फैक्ट्री प्रोडक्शन मतलब उसमें स्लीपर्स बनाते हैं, रेलवे के बहुत सारे एक साथ स्लीपर्स बनाते हैं। और ये किसने दिया था, ये जो महान आदमी था वो था हॉयर। ये भी पूछते हैं हॉयर सिस्टम किसका है, ये लॉन्ग लाइन मेथड का है, ये किसका है, प्री स्ट्रेसिंग का सिस्टम है, फैक्ट्री प्रोडक्शन के लिए होता है। तो ये सब चीज़ें वो पूछते ही है। This method of pre-stressed concrete is used for before it is placing of concrete के before ही हम ये सब चीज़ें करते हैं। फिर से बेरिंग स्ट्रेस पे क्वेश्चन था, देखिए इसका भी आंसर आपको पता है 0.48 और 0.8 विच एवर इज स्मॉलर। MPSC का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है, बी। प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए क्या पूछ रहा है, फिर से फोर्सेस इन टेंशन एंड कंप्रेशन रिमेन्स अनचेंज, सो आंसर इज बी। इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट फोर्स ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन रिमेन अनचेंज, लीवर आर्म चेंजेस। फिर से वही क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए कितनी बार मैं क्यों ये दिखा रहा हूँ इतने क्वेश्चंस एक ही प्रकार के, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है। पिछले साल के जो भी पेपर्स थे, इसरो से लेके बार्क से लेके गेट से लेके ESE, सभी एग्ज़ाम्स में मैंने बताया कि ये क्वेश्चन कॉमन है, और इसकी ट्रिक मैंने पिछली वीडियो में बताई। पोस्ट में क्या है, प्री में क्या है, 30 and 40 इसके आंसर है, आंसर इज टी। नेक्स्ट, फिर से मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट प्री बोल रहा है, प्री मतलब क्या है, 40। ये कितना इजी है देखो फ्रेंड्स। आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कैसे करनी चाहिए पढ़ाई, क्या करना चाहिए, क्या करेंगे यार। पिछले साल के पेपर उठाओ, देखो कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, मैं दिखा भी रहा हूँ, वही देखना है आपको। व्हेन reinforcement bar is placed in a short required length is used to extend, आंसर डी स्प्लाइसेस आंसर है। फिर से मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, पोस्ट एंड प्री बोल रहा है अभी 30 and 40। देखिए कितना ये क्वेश्चन का जो वैल्यू बोलूँगा मैं अभी इस क्वेश्चन की, क्योंकि ये अभी क्या फ्री का ये मार्क्स है, आपके एग्ज़ाम में फ्री के मार्क्स है आपके, इसमें क्या मेहनत है, एक बार आपको पढ़ना है ठीक से, बस याद में रहेगा ही रहेगा डेफिनेटली, गारंटी है मेरी। ये क्वेश्चन तो रॉन्ग नहीं होगा आपसे ज़िंदगी में। लॉस इन द प्री स्ट्रेस इन प्री टेंशनिंग सिस्टम प्राइमरी ड्यू टू, देखिए प्री स्ट्रेस में प्री टेंशनिंग का पूछ रहे हैं। प्री टेंशनिंग में प्राइमरी लॉस होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट एंड स्लिपेज का, क्योंकि उसमें जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है वो मेन होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इसलिए उसका आंसर है ए। नेक्स्ट, मिनिमम फिर से स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इसका आंसर है डी। पोस्ट और प्री के लिए पूछ रहा है। लॉस ड्यू टू प्री स्ट्रेस
इन प्री टेंशनिंग सिस्टम इज ड्यू टू, देखिए फ्रेंड्स इसका फिर से ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। नॉर्मली प्री स्ट्रेसिंग वायर्स आर अरेंज्ड इन द लोअर पार्ट, देखिए आप केबल किधर डालते हैं, लोअर न्यूट्रल एक्सिस के बिलो। अमाउंट ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेन, फिर से वही क्वेश्चन 3 × 10⁻⁴, बहुत बार रिपीट हो गया ये। ब्रेकेज, ये पूछ रहा है ड्यूरिंग द टेंशनिंग प्री स्ट्रेसिंग टेंडन्स ब्रेकेज कितना है। मैंने बताया था कल ब्रेकेज इसका है 2.5%, 2.5% चांसेस होते हैं। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ ब्रेकेज ऑफ वायर इज 2.5%। लॉस ड्यू टू क्रीप इन प्री स्ट्रेस शैल बी कंसिडर्ड एज, ये क्या है, परमानेंट लोड एंड प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन द स्टील अभी बताया 1500, हम 250 यूज नहीं करते, 415 नहीं, 500 नहीं, प्री स्ट्रेसिंग में पूछ रहे, प्री स्ट्रेसिंग में तो बहुत हाई ग्रेड स्टील यूज़ करते हैं हम। जैसे इसका जो डाटा है वो भी नीचे दिया है, अगर आपको चाहिए तो आप आपके हिसाब से ये नोट कर सकते हो वीडियो पॉज करके। अभी समय कम है, ऑलरेडी वीडियो की जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन हो गया है, तो जल्दी से रैप करेंगे। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फिर से पूछ रहा है, प्री के लिए M40 है, ऑप्शन उसका कट हो गया, M40 इज़ द राइट आंसर। देखिए फिर से इधर ही पूछ रहा है, प्री टेंशन के लिए आंसर है D, M40 M30। तो लॉस ड्यू टू प्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज मतलब अभी बताया कि प्रोडक्ट हो इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट एंड सी श्रिंकेज स्ट्रेन, श्रिंकेज का प्रोडक्ट है। फिर बोल रहा है कि बार्स किस में यूज़ होता है, प्री टेंशनिंग में एंकरेज सिस्टम के लिए जो हाई टेंशन बार्स है वो हम यूज़ करते हैं ली मैकल में। ली मैकल सिस्टम है जो टेंडन्स हाई टेंसाइल बार यूज़ करेंगे, बार, ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, बार। आपको तो पता है इसका मीनिंग, ली मैक डी भी याद रख सकते हैं। मैक डी में हम क्या करते हैं, बार रहता है, बार, तो बार ऐसे याद रख सकते हैं। और हॉयर मतलब क्या, लॉन्ग लाइन मेथड है। प्रेसिनेट मतलब उसमें है। ऐसे अलग अलग जो साइंटिस्ट ने दिया है उनके हिसाब से आपको याद रखना पड़ेगा। कंक्रीट यूज फॉर प्री स्ट्रेसिंग, फिर से वही क्वेश्चन, मिनिमम ग्रेड कितना, प्री बोल रहा है, प्री स्ट्रेसिंग वर्क्स बोल रहा है, सॉरी प्री टेंशन नहीं बोल रहा, वो प्री स्ट्रेसिंग बोल रहा है। प्री स्ट्रेसिंग में दोनों होते हैं, तो मिनिमम होता है M30 होता है। फुल्ली प्री स्ट्रेस बीम पार्ट ऑफ द लोड्स बाय प्री स्ट्रेस, रेजिस्ट क्या करता है, पार्ट ऑफ द लोड। फिर क्वेश्चन है प्री स्ट्रेस कंक्रीट मतलब क्या। देखिए अभी तो उसके डेफिनेशन ही बोल रहे, टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस करते हैं इन द स्टील बिफोर लोडिंग से पहले ही स्ट्रेस जिसमें हम देते हैं तो उसे हम प्री स्ट्रेस बोलते हैं। प्री स्ट्रेस मतलब क्या, लोडिंग आने से पहले ही आप तैयार हो। फिर श्रिंकेज, अमाउंट ऑफ श्रिंकेज इन द प्री टेंशन बीम पूछ रहा है, फिर से 3 × 10⁻⁴, यह भी बहुत बार रिपीट हो गया है। सो इसी के साथ फ्रेंड्स हम इधर स्टॉप करेंगे। और अगर आपको कौन सा भी क्वेश्चन में डाउट है, नहीं समझ में आया, मैंने बहुत फास्ट लिया है बाद में, क्यों फास्ट लिया है, क्योंकि सिर्फ देख के टिक करने क्वेश्चन, देख के टिक होते हैं। इसमें क्या है बोलो फ्रेंड्स, इसमें जो बेसिक कंसेप्ट थे मैंने बोला था, कल एक पेपर लो उसमें सब नोट करो और ये सिर्फ क्वेश्चंस लगाओ, बस ख़त्म हो गई आपकी बात। इसके बाद अगर प्री स्ट्रेस का कुछ करना है तो भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो तो मैं करवा ही रहा हूँ। उसके बाद आप प्रैक्टिस बुक ले सकते हैं मार्केट से, कौन सी भी प्रैक्टिस बुक्स लो सिविल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव की, तो करते रहो प्रैक्टिस, देखो कितने सॉल्व हो रहे। तो ऐसे एनालिसिस करिए और अच्छे से मेहनत करिए, डेफिनेटली पोस्ट आपकी होगी फ्रेंड्स। इसी के साथ थैंक यू।